उधर अमरावती हत्याकांड के आरोपी सलाखों के पीछे हैं और एनआईए जांच की कमान संभाल चुकी है। खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड के एनजीओ को खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी। नाम पाकिस्तान का भी आ रहा है, लेकिन नई जानकारी यह है कि असल में मौत उमेश कोल्हे का पीछा कर रही थी। आरोपियों ने 19 जून को ही मर्डर को अंजाम देने के लिए घात लगाया था, लेकिन नाकाम रहे। 20 को फिर कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार 21 जून को उमेश कोल्हे पर अटैक मुमकिन हो सका। पता चला है कि मर्डर के लिए शोएब ने 12 से 14 इंच का चाकू अपने किसी दोस्त से 300 रुपए में खरीदा था। 21 जून को 3 लोग दुकान के पास खड़े थे, जिन्होंने आगे खड़े 3 हमलावरों को उमेश कोल्हे की पल पल की जानकारी दी। उदयपुर और अमरावती, जगह अलग, तारीख अलग, टारगेट अलग, लेकिन तरीका एक, सिर को धड़ से अलग करने की कोशिश। पिस्तौल के बजाय भारी और धारदार हथियार से हमला, पेट या सिर की जगह गर्दन पर वार। दोनों ही जगहों पर एक खास धर्म के आरोपी और अब तक की जांच में कत्ल की एक ही वजह होने का दावा। हिंदुस्तान में नफरत के खंजर को आखिर किसने इतनी धार दी कि अब प्रहार सीधा गर्दन पर हो रहा है। कट्टरता का तूफान और बदले की ऐसी आग आखिर किसने लगाई है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ऐसी हत्याएं कर रहे हैं जैसा आईएसआईएस के आतंकी करते हैं। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को जख्मी करने और दहशत से भरने का ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? शक क्या शुरुआती जांच में ही यकीन होने लगा है कि ये प्लानिंग पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। अमरावती इन्वेस्टिगेशन की फाइल में अब जो नए पन्ने जुड़े हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। जिस तरह से उदयपुर में की जो घटना हुई है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश से इनकार नहीं किया जा रहा है। इसीलिए एनआईए अब मामले की जांच कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उदयपुर की घटना की तर्ज पर अमरावती की घटना की भी स्क्रिप्ट जो है वो पड़ोसी मुल्क में तैयार की गई। इस घटना में कैसे इसको कौन कौन शामिल रहा, कैसे इस घटना की स्क्रिप्ट लिखी गई, कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और कहां से इस घटना के तार जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीजें पुलिस, एनआईए और एटीएस जानने की कोशिश कर रही है। इरफान शेख को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। इरफान शेख को ही कत्ल का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इरफान शेख इरफान राइबर हेल्पलाइन नाम की एक एनजीओ चलाता है। एनजीओ से करीब 18 से 25 साल के 21 लोग जुड़े हैं। हत्याकांड में शामिल आरोपी भी इसी एनजीओ से जुड़े थे। उदयपुर की तरह ही अमरावती केस का लिंक भी पाकिस्तान से जुड़ रहा है और इसकी वजह इरफान शेख की गिरफ्तारी है। इरफान शेख के एनजीओ को खाड़ी देशों से फंड मिलते थे। इरफान शेख के एनजीओ को पाकिस्तान से भी फंड मिले हैं। इरफान शेख पर ही हत्या की योजना बनाने का आरोप है। इरफान शेख ने ही आरोपियों को हत्या के लिए राजी किया। प्लान के लिए फंड और हथियार जुटाने का भी आरोप है। तस्वीरें अमरावती की जिला कोर्ट की दिखा रहे हैं। जो अमरावती का सिटी पुलिस स्टेशन था, वहां पर लगभग 6 घंटे एनआईए के अधिकारियों ने, जो लगभग 4 से 5 सदस्यीय टीम यहां पर आई थी, उसने यहां पर उससे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद अब इस जिला अदालत में इसको पेश किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इरफान शेख की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। खास बात है कि जब पुलिस ने सभी आरोपियों का इतिहास खंगाला तो पता चला कि इस वारदात में किसी भी पेशेवर हत्यारे का इस्तेमाल नहीं किया गया। एनआईए को इसीलिए शक है कि नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन और फिर पाकिस्तान में बैठे साजिश के आकाओं ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची। अब इरफान शेख से पूरा राज उगलवाने की तैयारी एनआईए ने कर ली है। कोर्ट ने भी 4 दिनों की रिमांड पर इरफान शेख को एनआईए के हवाले कर दिया है। अब इरफान शेख को बाहर लेके आया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, एनआईए लेके जा रही है। 4 दिन की एनआईए की रिमांड मिली है और 7 जुलाई तक पुलिस की रिमांड में, यानी एनआईए की रिमांड में रहेगा। और बीच में बैठा हुआ है, देखिए इरफान शेख बीच में बैठा हुआ है और इसको लेकर अब एनआईए रवाना हो चुकी है। पाकिस्तान के जिहादी प्लान का अंदाजा अमरावती हत्याकांड में शामिल लोगों की प्रोफाइल से भी हो रहा है। इरफान शेख एनजीओ चलाता है। आरोपी मुदस्सिर मौलाना है।
यूसुफ खान उर्फ बहादुर खान वेटनरी डॉक्टर है। शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान उर्फ भूरिया, अतीक रशीद, ये सभी मजदूरी करते हैं। इस घटना में इरफान शेख के बाद वेटनरी डॉक्टर यूसुफ खान की भूमिका अहम मानी जा रही है। जांच में पता चला कि यूसुफ खान ने इरफान शेख तक ये जानकारी पहुंचाई कि केमिस्ट उमेश प्रहलाद राव कोल्हे ने नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन में कुछ पोस्ट लिखे हैं। उमेश की वेटनरी मेडिकल शॉप से एक डायरी मिली है। डायरी में उधार दवा देने का पूरा ब्यौरा लिखा गया है। डॉक्टर यूसुफ खान ने उमेश कोल्हे से 2 लाख रुपए की दवाइयां उधार ली थी। एनआईए को हत्याकांड में शामिल बाइक और एक कार की तलाश है। एनआईए के लिए सबसे अहम इरफान शेख के मोबाइल फोन को कब्जे में लेना है। फोन से ही तमाम व्हाट्सएप चैट और नंबर मिल सकते हैं। एनआईए को फोन से ये जानकारी मिल सकती है कि कैसे युवाओं को कट्टर पंथ का पाठ पढ़ाकर हत्या के लिए राजी किया गया। इसके अलावा पुलिस और एनआईए अब इरफान शेख के बैंक अकाउंट को भी खंगालेगी। इरफान पेशे से वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन साथ में वो रहबरिया नाम का एनजीओ भी चलाता था। अब एनआईए को इस बात की जानकारी चाहिए कि एनजीओ को अब तक कहां-कहां से फंड मिले, कौन-कौन लोग फंडिंग किया करते थे। बैंक अकाउंट की जानकारी के लिए पुलिस सीधे बैंक स्टेटमेंट की कॉपी ले सकती है। अब तक की जांच से यह भी पता चला है कि अमरावती में भी गर्दन को धड़ से अलग करने की प्लानिंग होगी, लेकिन उमेश प्रहलाद कोल्हे की बाइक के पीछे उनका बेटा भी बाइक से चल रहा था, जिसकी वजह से साजिश अधूरी रह गई। पहले से गाड़ी लगा के खड़े थे, एक गाड़ी पे था, 2 चाकू लेके खड़े थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और मेरा 15 फीट का डिस्टेंस कवर करने तक जितना टाइम लगता है उतने टाइम में उन्होंने चाकू गले में खोप दिया। मुश्किल 10 से 15 सेकंड। 10 सेकंड भी ज्यादा है। 10 सेकंड भी ज़्यादा हो गया। उतनी देर में उन्होंने चाकू खोप दिया और जब मैं पोजीशन पे पहुंचा तो मेरे को ऐसे दिख रहा कि कुछ हो रही है, तो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वहाँ पे जाते ही गाड़ी मैंने नीचे छोड़ दिया। तो मेरे को देख के दोनों लड़के भाग गए। 10-15 आगे पीछे बाइक चल रही थी। स्पॉट पर आए वहां कुछ लोग गाड़ी से थे, गाड़ी रोकी, चाकू गले में घोंप दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की कोशिश लगातार 3 दिनों तक की गई, लेकिन कामयाबी 21 जून को मिली। 19 तारीख को भी उनको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 20 तारीख को भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन उस दिन भी सफल नहीं हो पाए। और 21 तारीख की रात, जब रात में 10:30 बजे उमेश कोल्हे अपनी दुकान को बंद करके घर जाने के लिए निकलते हैं, तो इस अपनी दुकान की, यानी जिस कॉम्प्लेक्स में उनकी शॉप है, उस दुकान से महज कुछ मीटर की दूरी पर उनको रोका जाता है, उनका रास्ता रोका जाता है, उनके गले पर वार किया जाता है और उसके बाद ज्यादा खून बहने की वजह से और गले पर वार होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अमरावती में 8 लोगों को टारगेट पर रखा गया था। सभी 8 लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखा था। 8 लोगों में एक डॉक्टर राठी को भी धमकी दी जा रही थी। आरोपियों ने डॉक्टर राठी को सर कलम करने की धमकी दी थी। डॉक्टर राठी ने बाद में सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी। अभी इसमें आरोपियों को पकड़ा गया है, जो मास्टरमाइंड है उन्हें भी पकड़ा गया है। एनआईए भी अब इसकी तफ्तीश कर रही है, इसके कोई बाहरी कनेक्शन है क्या, क्योंकि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि देश के अंदर एक तनाव पैदा हो, इसलिए कुछ विदेशी ताकतें भी प्रयास कर रही है, उससे इसका कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी तफ्तीश होगी। हत्याकांड में शामिल यूसुफ खान उमेश प्रहलाद राव कोल्हे के 15 साल पुराने जानकार थे, लेकिन यूसुफ ने ही उमेश की पोस्ट को वायरल किया, कई ग्रुपों तक पहुंचाए। अब एनआईए के सामने उस पूरी चेन को बेनकाब करने की चुनौती है, जो विदेश में रहकर हिंदुस्तान में नफरत की ऐसी आग लगा चुका है कि दोस्त का दुश्मन बन रहा है और हत्या करने वाले खूंखार आतंकियों जैसी दरिंदगी दिखा रहा है। विपिन चौबे, अमरावती, TV9 भारतवर्ष।